राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं हमारी जो मैं बीच बीच में स्टोरी डाल रही थी द सीक्रेट सक्सेस स्टोरीज बुक में से। तो वहाँ से एक मैं बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी अभी पढ़ रही थी, तो मैं आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ। तो चलिए सक्सेस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह पहले तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियोज़ पर आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने के लिए आई हूँ वो स्टोरी है एक रेबेका नाम की अमेरिका की एक लड़की है जो अपने जो उसके साथ घटनाएं घटी उनके बारे में बता रही है और किस तरह उसने ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल किया और अपनी लाइफ में चेंज किया, अपने बच्चे की सेहत को ठीक किया। तो इसमें क्या है कि रेबिका बता रही है कि एक दिन की बात है कि मैं बैठी थी और मेरे भाई ने मुझे एक द सीक्रेट की बुक दी थी। तो उसने बोला कि मैं उस बुक को मैंने अपने भाई से लिया और मैंने उसे कहा कि मैं एक दिन इसे पढ़ूंगी। ऐसा कहकर उसने उस बुक को अलमारी में रख दिया। कुछ समय बाद जब उसे टाइम मिला, जब वो बुक पढ़ने लगी ना, तो कभी उसके बच्चे आ जाते, क्योंकि उसका एक बेटा था बड़ा जो कि 7 ईयर ओल्ड था और एक बच्चा था जो 7 महीने का था। और जो 7 महीने का बच्चा था वो समय से पहले हुआ था, तो वो उसके ध्यान में ज़्यादा व्यस्त रहती थी, इसीलिए उसको बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिला था। लेकिन वो कहती है कि मैंने कुछ समय बाद समय निकाला और मैंने वो बुक को पढ़ना शुरू किया। उसने बोला कि मैंने वो पूरी बुक पढ़ी और मुझे अच्छी लगी। उसके बाद उसने कहा कि मैंने द सीक्रेट मूवी की सीडी मंगाई और मैंने अपने पति के साथ मिलकर उस सीडी को देखा, पूरी मूवी को देखा। उसके बाद वो कहती है कि उसके 2 दिन बाद मेरे पति किसी काम की वजह से चाइना चले गए थे। जब वो वहाँ चले गए थे ना, तो उसके बाद एकदम से मेरे बेटे की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो एक तो समय से पहले पैदा हुआ था और वो सिर्फ 7 साल का था। तो उसे जो कहते हैं कि उसे बुखार और उसके जो दिमाग में बुखार होता है ना, वो हो गया था। और वो बोल रही थी कि उसके बाद हुआ क्या कि उसने जो वो बुक पढ़ी थी ना, तो उसने एक प्रैक्टिस को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया था। वो कहती थी कि मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती थी। जब भी मुझे समय मिलता था ना, उसने अपनी एक डायरी बना रखी थी और वहाँ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती थी। तो उसने कहा कि जैसे ही मेरा बच्चा बीमार हुआ ना, तो मैं उसे तत्काल उसी समय हॉस्पिटल लेकर गई। तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। जब वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल में पहुंची ना, तब तक उसकी धड़कनें बिल्कुल भी रुक चुकी थी, वो बिल्कुल शांत हो चुका था। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने उसका इलाज शुरू किया और उसे वापस से सही किया। और जो भी उसे डॉक्टर ने जो दवाइयाँ ट्रीटमेंट शुरू की, उसके बाद वो बता रही थी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी जो धड़कनें थी वो बंद हो जा रही थी और डॉक्टर उन्हें प्रयास करके फिर से शुरू कर रहे थे। उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि आप अपने पति को चाइना से वापस बुला लीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि उसने कहा कि मैं उस समय बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हुई थी, क्योंकि वो कहती है कि मैंने सीक्रेट पढ़ा था और उसे पता था कि मुझे अब क्या करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है। अगर मैं स्थिति को सुधारना चाहती हूँ, हालातों को ठीक करना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने वही किया। उसने क्या किया, वो कहती कि मैं अपने बच्चे के बाद जब भी बैठी रहती थी ना, तो मैं उसके बाद बैठ के जो मेरा ग्रेटिट्यूड का जर्नल था ना, तो मैं उसमें अपने ग्रेटिट्यूड लिखती रहती थी। मैं हमेशा लिखती थी कि मैं सही समय पर हॉस्पिटल में पहुँच गई, उसके लिए मैं तहे दिल से ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू सो मच। और कहती थी कि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे इस मुश्किल हालात में मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। कहती कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि उसने वहाँ पे ग्रेटफुल की कुछ चीज़ें बताई थी कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे का हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा स्टाफ है, वो मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रख रहे हैं और मेरे बच्चे की सेहत में सुधार हो चुका है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। वो कहती मैं हर चीज़ के लिए वहाँ ग्रेटफुल होने लगी जहाँ मैं हॉस्पिटल में थी। जो मुझे सामने जो चीज़ें आ रही थी, मैं उन दवाइयों के लिए ग्रेटफुल थी, वो जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसके लिए ग्रेटफुल थी। तो वो कहती कि मेरी माँ ने जब मुझे ये देखा तो उसने कहा कि ये सब चीज़ें जो एक परियों की कहानियाँ होती है, ये सच नहीं होती बेटा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और मैंने उनकी बात पर विश्वास भी नहीं किया। मुझे खुद पर विश्वास था और अपने ग्रेटफुल होने पर विश्वास था, मुझे उसे अपनी उस प्रैक्टिस पर विश्वास था। अगर चाहती तो वो उसकी नाजुक हालत देखकर वहाँ नेगेटिव हो सकती थी, लेकिन वो बोलती है मैं मैं वहाँ पर ग्रेटफुल रही कि मैं सही समय पर पहुंच गई। मैं ग्रेटफुल थी कि मेरे पति 15 घंटे का रास्ता जो उनका सफ़र था वो तय कर प्लेन से हमारे पास आ चुके हैं, इसके लिए वो ग्रेटफुल थी। और उसने कहा कि 2 से 3 दिन जब हम हॉस्पिटल में रहे तो मैं वहाँ हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होती गई और धीरे धीरे मेरे बच्चे की हालत में सुधार होता गया और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम घर आ रहे थे ना वापस मेरे बच्चे को लेकर, तब डॉक्टर ने पूछा कि आप ये जो लाल रंग की बुक पढ़ रहे थे, क्या ये कोई बाइबल है? तब उसने कहा कि नहीं, ये बाइबल नहीं है, ये सीक्रेट बुक है। और उसने उस बुक के बारे में डॉक्टर को बताया कि इस तरह मैं प्रैक्टिस करती हूँ और ये सब कुछ। तो यहाँ पे जो रेबिका है, रेबिका ने बताया कि जब मैं ग्रेटफुल हो रही थी ना, तो मेरी एनर्जी बिल्कुल हाई लेवल पर थी और उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने वही चीज़ें मैनिफेस्ट की जो मैं लाइफ में चाहती थी। अगर हमें जो चाहते हैं वहाँ तक पहुँचना है ना, तो हमारे लिए ग्रेटफुल होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए उसने किया क्या, रेबिका ने उसने कुछ नहीं किया। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे,
डॉक्टर का काम था उस बच्चे को संभालना, उस बच्चे को देखना और उसकी ट्रीटमेंट करना। लेकिन वहाँ देविका ने क्या किया, वहाँ वो उसने बोला कि मैं वहाँ पर अगर नेगेटिव हो जाती तो मैं नेगेटिव एनर्जी भेज रही होती अपने बच्चे तक, डॉक्टर्स तक और यूनिवर्स के सामने। और वहाँ से होता क्या, वहाँ मुझे नेगेटिव ही चीज़ें मेरे सामने आती, सामने नेगेटिव चीज़ें को ही मैं अपने सामने प्रकट करती। लेकिन उस समय मैं नेगेटिव नहीं हुई, मैं वहाँ पॉजिटिव रही, मैंने वहाँ पॉजिटिव चीज़ें सोची और ग्रेटफुल रही हर चीज़ के लिए, जो मेरे बच्चे को स्वस्थ करने के लिए जो भी काम हो रहे थे, जो चाहे वो दवाइयाँ थी, चाहे वो नर्सेज थी, चाहे वो पूरा स्टाफ था, चाहे वो डॉक्टर था, हर चीज़ के लिए उसने कहा कि मैं ग्रेटफुल थी। अपने घर से लेकर हॉस्पिटल तक पहुँची, उन सारे रास्ते के लिए मैं ग्रेटफुल थी कि मैं बहुत इजीली हॉस्पिटल पहुँच गई, मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। उसने कहा कि ये जो ग्रेटफुल रहना था ना, इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी और मेरे बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। तो ये होती है ग्रेटफुल होने की ताकत, क्योंकि उसने बोला कि उसके बेटे को दिमाग में, उसके माइंड में जो फीवर था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, उसकी धड़कनें बंद हो रही थी, बार बार डॉक्टर को धड़कनें वापस लानी पड़ रही थी। लेकिन इतनी बुरी हालत से अगर कोई ठीक हो सकता है ग्रेटफुल की ताकत से, तो आप सोचिए ग्रेटफुल होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ग्रेटफुल की ताकत कितनी बड़ी ताकत है। तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको वीडियो और कैसी लगी आपको सक्सेस स्टोरी, तो मुझे मैसेज के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो पे आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।